जय हिंद साथियों। तो चलिए समझते हैं। पिछली क्लास में अपन ने फूड पाइप यानी कि जो भोजन नलिका होती है और अपने स्टमक यानी जो अपना आमाशय होता है इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। आमाशय के बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें वो भी मैं आपको बताना रह गया है। उन बातों को आज अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे आमाशय वाले पार्ट को, और उससे आगे आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो आमाशय होता है उस आमाशय में जो भोजन आता है, देखिए हमारा जो मुंह होता है, अपन बात कर रहे हैं स्टमक की, जिसको हिंदी में कहते हैं आमाशय। देखिए, इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है, क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका पाचन, आप बताओगे, इसका पाचन मुंह के अंदर हो जाता है। और अपना जो आमाशय होता है, अब देखिए जो प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन, इसका पाचन अपने आमाशय में हो जाता है। क्या हो जाता है, आमाशय में हो जाता है। लेकिन इन दोनों का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। कैसा डाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट डाइजेशन यानी पूर्ण पाचन नहीं होता है इनका, पूर्ण पाचन इनका नहीं होता है। इनका पार्शियल यानी कि आंशिक पाचन, आंशिक रूप से पाचन होता है। मैंने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वो मैं आपको मुंह की क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का मुंह के अंदर पाचन हो जाता है, और जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कहाँ हो जाता है, आमाशय में। लेकिन इनका क्या कंप्लीट डाइजेशन होता है, आप बताओगे। इनका कंप्लीट डाइजेशन यानी पूर्णतः पाचन नहीं होता है। इनका पूर्णतः पाचन नहीं होता है, इनका होता है आंशिक रूप से यानी पार्शियल डाइजेशन होता है। तो भोजन का हुआ भाग जिसमें कैसा हो, थोड़ा बहुत जो हाइड्रोकार्बन है, सॉरी, जो कार्बोहाइड्रेट है वह कैसा होगा, कम पचित होगा, और प्रोटीन भी कैसा होगा, आंशिक तौर पर पाचन। तो उस भोजन को अपन बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं, तो उस भोजन को अपन क्या बोलते हैं, आप बताओगे, उस भोजन को अपन कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायम कहते हैं। क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब उस भोजन को क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, हमारे पेट में क्या निकलता है, HCl निकलता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह तेजाब के समान होता है। किसके समान होता है, जो तेजाब आप लोगों ने देखा होगा, जो एसिड अटैक्स होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है, HCl का उपयोग किया जाता है। यह तेजाब के समान होता है। तो इसमें क्या होता है, अपने जो आमाशय होता है इससे बचने के लिए, क्या करने के लिए, इससे बचने के लिए आमाशय में, किसमें, आमाशय में, किससे बचने के लिए, आप बताओगे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक से बचने के लिए इसमें म्यूकस लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आप बताओगे, इसमें म्यूकस लेयर पाई जाती है। हिंदी में कहेंगे इनको श्लेष्मा परत। क्या पाई जाती है, इससे बचने के लिए अपने आमाशय में श्लेष्मा परत पाई जाती है। और आमाशय के पीएच की बात करें, अगला पॉइंट देखिए, क्या आमाशय का पीएच, यानी कि आमाशय का पीएच कितना होता है, तो आप बताओगे 1.5 से 2.5 तक इसका पीएच वैल्यू होती है। इतनी बातें आपको पिछली क्लास में नहीं बताई गई थी। अब इतनी बातें आपको इस क्लास में पढ़नी है, ठीक है। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इससे आगे अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब यहाँ तक अपन ने फूड पाइप को कंप्लीट कर लिया है। फूड पाइप के साथ साथ अपन ने स्टमक यानी जो आमाशय होता है इसको कंप्लीट कर लिया है। आमाशय के बाद अपना नेक्स्ट पार्ट आता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी जो पाचन तंत्र होता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, या नेक्स्ट भाग इसका आता है, तो अपन बोलते हैं उसको स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिनको हिंदी में कहेंगे छोटी आंत। क्या कहते हैं जिसको, छोटी आंत कहते हैं, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब इस वाले पार्ट के अपन समझना है। अब देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके बारे में एक एक करके चीजें अपन को समझते चलना है। सबसे पहले यदि इसकी बात करें लंबाई की, किसकी लंबाई, किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई की बात करें तो 6 से 6.5 क्या होती है, 6 से 6.5 25 मीटर लिख लो। 6 से 6.25 मीटर तक होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है,
6 मीटर से लेकर 6.25 मीटर तक की यह हो सकती है। आगे बात करें इसका जो व्यास होता है, देखिए व्यास मतलब जानते हैं इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, तो मोटाई यानी कि इसकी जो बीच की मोटाई होगी, जो लेंथ होगी, उसी को अपन क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। या आप मैथ में पढ़ते हो डायामीटर, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायामीटर कहते हैं। तो यह इसका डायामीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। इसका डायमीटर समझ में आ गया। 1 सेंटीमीटर में लिखेंगे, यहाँ पे 1 इंच लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1 इंच। ठीक है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी क्या होती है, इसका जो व्यास होता है यानी इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 1 इंच का होता है। ठीक है, अब सबसे बात करें, ये क्या होती है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग होती है। ये क्या होती है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग यही होती है, क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन होती है, आप बताओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नाम से ऐसा लग रहा होगा कि छोटी होती है, लेकिन यदि इसके डायमीटर के आधार पर देखा जाए, छोटी बड़ी इसकी लंबाई के आधार पर नहीं ज्ञात किया जाता है, छोटी बड़ी देखा जाता है उसके डायमीटर यानी व्यास के आधार पर। यदि उसकी गोलाई अधिक है तो उसका डायमीटर अधिक होगा, तो वो कौन सी आंत कहलाएगी, बड़ी आंत कहलाएगी। और इसका डायमीटर यानी कि उसकी गोलाई क्या होगी, कम, तो उसका डायमीटर भी क्या होगा, कम, तो इसको अपन छोटी आंत कहते हैं। और यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है या सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आप बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। अब बात करते हैं इसके भाग की, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के भाग। छोटी आंत के भाग, देखिए यह मेन रूप से देखा जाए तो यह 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है, आप बताओगे। जो छोटी आंत होती है यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 3 भागों में बटी होती है। नंबर 1 पर आता है ड्यूडेनम। क्या आता है, हिंदी में से नाम है ड्यूडेनम। क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। नंबर 2 पर आता है जेजुनम। जेजुनम, देखिए नंबर 1 पर आता है ड्यूडेनम। नंबर पहला पार्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सबसे, यह क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, ऊपर वाला। यह क्या होता है, जेजुनम होता है, बीच वाला। अब आता है इसके बाद इलियम। कौन सा आता है, जिसको अपन नाम देते हैं इलियम। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के आपको मैंने कितने पार्ट बताए, तो आप बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई रहती है। नंबर 1 पाता है ड्यूडेनम, नंबर 2 पाता है जेजुनम, नंबर 3 पाता है इलियम। चलिए अब जो सबसे पहले बात करें इसकी, किसकी, ड्यूडेनम की। तो यह क्या होता है, जो ड्यूडेनम होता है वो क्या होता है, अंतर्ग्रहणी सबसे ऊपरी भाग होता है। देखिए जो ड्यूडेनम होता है यह क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग होता है। यानी जो ड्यूडेनम पार्ट होता है उसको वो कैसा होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से आपकी स्टार्ट होगी वो उसका सबसे ऊपरी वाला भाग क्या कहलाएगा, ड्यूडेनम कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जेजुनम की। तो जेजुनम जो होता है यह मध्य भाग होता है। कौन सा भाग होता है, यह मध्य भाग होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और यह सबसे ऊपरी भाग होता है, यह होता है सबसे नीचे भाग, सबसे निचला भाग, सबसे निचला भाग होता है। इतनी बात आपको याद रखना है। जो क्या होता है, ड्यूडेनम होता है वो सबसे ऊपरी भाग होता है, जेजुनम होता है वो मध्य भाग होता है, जो इलियम होता है वो सबसे निचला भाग होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं जो इलियम होता है, यह सबसे निचले भाग में जो सबसे बड़ी क्या होता है, निचले भाग में आंत से जुड़ा रहता है। यानी जो सबसे निचले भाग में किससे जुड़ा रहता है, यह जो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। सबसे निचले भाग होने के कारण ये सबसे आगे, यानी इससे आगे चल के क्या जुड़ी रहती है, तो आप बताओगे इससे आगे चल के बड़ी आंत जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है, बड़ी आंत, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। कौन सा, इलियम वाला पार्ट किससे जुड़ा रहता है, एक तो सबसे निचला भाग होता है, निचला भाग होने के साथ साथ ही यह किससे जुड़ा रहता है, तो आप बताओगे यह
लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो बड़ी आंत होती है इससे वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ड्यूडेनम वाले पार्ट की। किसकी बात करते हैं? ड्यूडेनम वाले पार्ट की। तो इसी ड्यूडेनम वाले पार्ट से देखिए, यहां समझते हैं किसकी बात कर रहे हैं अपन, ड्यूडेनम की। इस ड्यूडेनम वाले पार्ट से दो चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। ड्यूडेनम से कितनी चीजें जुड़ी रहती हैं? दो चीज। एक तो आता है अपना लीवर, एक आता है पेनक्रियास, जिसको अपन कहते हैं जिगर। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसी को बोला जाता है जिगर या यकृत। ठीक है, इसको बोलते हैं अग्नाशय। देखिए, जो यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग को नाम देते हैं अपन ड्यूडेनम। अब यह सबसे ऊपरी भाग होने के कारण इससे क्या कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हुए रहते हैं? इससे लीवर यानी कि जो यकृत, जिसको अपन जिगर भी कह देते हैं, और इससे अग्नाशय भी क्या होता है, इसी से जुड़ा हुआ रहता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, यह दोनों क्या काम करते हैं? यह दोनों जो अंग होते हैं कौन कौन से? लीवर और पेनक्रियास, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जूस बनाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आप बताओगे? ये दोनों मिलकर जूस बनाते हैं। जूस यानी कि एक रस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रस बनाते हैं। जो लीवर बनाता है जिसको अपन बाइल जूस नाम देते हैं, जो पेनक्रियास बनाता है उसको पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इनको डायग्राम की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, क्या होता है? जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये इसका क्या है, सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो इसी से क्या जुड़ा होगा? तो आप बताओगे? इसी से जुड़ा रहता है आपका लीवर। क्या जुड़ा रहता है? इसी से लीवर जुड़ा रहता है। और इसी से एक पत्ते की समान संरचना का क्या एक अंग पाया जाता है, जिसको अपन नाम देते हैं पेनक्रियास। क्या नाम देते हैं? पेनक्रियास, जिसे हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय कहते हैं। इसको अपन नाम देते हैं लीवर, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं यकृत। यकृत या इसी को बोल दिया जाता है जिगर। ठीक है, यानी जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको अपन नाम देते हैं ड्यूडेनम। क्या नाम देते हैं? ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम को और हिंदी में अपन इसको अंतर्ग्रहणी भी कह देते हैं। ड्यूडेनम जो होता है इसको हिंदी में कह देते हैं अंतर्ग्रहणी। याद रखना है आपको। ठीक है, आई होप को आपको इतनी बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। यदि आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अब इससे आगे समझने का प्रयास करते हैं अपन क्या होता है। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यकृत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आप बताओगे? सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ेंगे यकृत के बारे में। देखिए, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ तक मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब यहाँ से आगे अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं कि लीवर क्या होता है या किस प्रकार से अपना कार्य करता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन? लीवर, जिसको बोल देते अपन यकृत। क्या कह देते हैं जिसको अपन? यकृत कहते हैं। किसके बारे में पढ़ना है अपन को? लीवर यानी यकृत के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करना। क्या करना? टू स्टडी अबाउट लीवर। स्टडी यानी कि इसके बारे में अध्ययन करना। क्या करना? इसके बारे में अध्ययन करना। तो इसके बारे में अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिंदी में सेम नाम है इसको हेपेटोलॉजी। यानी लीवर के बारे में स्टडी करना है। यानी साइंस की वह कौन सी शाखा जिसमें लीवर यानी यकृत के बारे में अध्ययन किया जाता है? तो आप बताओगे? हेपेटोलॉजी में कहा जाता है। और इसके जो लीवर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, यानी जो लीवर के बारे में अध्ययन करते हैं, और जो डॉक्टर्स होते हैं यानी एमबीबीएस एमडी जो डॉक्टर होते हैं, जो किसके बारे में अध्ययन करते हैं? आप बताओगे? लीवर के बारे में। तो उनको कहा जाता है हेपेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। जिनको क्या कहता है? हेपेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बारे में अध्ययन करना कहलाता है हेपेटोलॉजी कहलाता है। डॉक्टर को अपन क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो लीवर होता है इसमें सबसे अधिक कोशिकाएं होती है। देखिए,
कोई भी अंग हो, भले चाहे कोई भी अंग हो, अपनी आंख, नाक, कान, मुंह, पेट, कोई भी अंग हो, जीभ, दांत, सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? अब बताओ कोशिकाओं से। तो इसमें सबसे अधिक कोशिका लीवर के अंदर, सबसे अधिक कोशिका, सबसे अधिक कोशिका पाई जाती है हेपेटिक, हेपेटिक सेल पाई जाती है। हेपेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी लीवर के अंदर क्या होती है, सब हेपेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, यह पुनः निर्माण, यानी सबसे ज्यादा भी क्या भी करते हैं। ये जो हेपेटिक कोशिकाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा, क्या बताओगे आप, सबसे ज्यादा इनमें पुनः निर्माण की क्षमता होती है। सबसे ज्यादा किसकी क्षमता होती है, आप बताओगे, पुनः निर्माण की क्षमता होती है। देखिए मैंने क्या कहा कि सब लीवर के अंदर, लीवर भाई किससे मिलकर बना हुआ, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो लीवर के अंदर सबसे अधिक कोशिका पाई जाती है हेपेटिक कोशिका, और जो हेपेटिक कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे अधिक पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपके कहीं किसी टाइम, मान लीजिए किसी ने आपके लीवर की साइड में चाकू मार दिया, क्या मार दिया, चाकू। जैसे आपका एज मान लीजिए क्या है, ये आपका लीवर है, अब इसमें किसी ने चाकू मार दिया, क्या मार दिया, चाकू। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, चाकू इसके अंदर जाएगा, ये लीवर के, तो लीवर के थोड़ा कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात यह क्या कर लेती है, इसकी कोशिकाएं सब कौन सी पाई जाती है, हेपेटिक कोशिकाएं, यह पुनः निर्माण की क्षमता पाई, यानी धीरे धीरे इस अपने घाव को क्या करने, भर लेती है। क्या कर लेती है, अपने घाव को बहुत ही जल्दी काफी भर लेती है। तो अपने क्या कहते हैं इसको, यानी इनमें पुनः निर्माण की, यानी रीजनरेशन की पावर अधिक पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके वजन की, किसकी बात करें, इसके वजन की। वजन को अपन क्या कह सकते हैं, वेट। तो इसमें लगभग 1.5 kg, यानी कि 1.5 kg इसमें क्या पाया जाता है, वजन पाया जाता है। किसके अंदर, आप बताओगे लीवर का टोटल वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। अब बात करें इसके कलर के बारे में, आगे देखिए, कलर जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, रंग। तो इसका जो रंग होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। इसका रंग कैसा होता है, आप बताओगे, रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, या कैसा होता है, यानी लाल भूरे रंग का है। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ, लाल भूरे रंग का। कैसे रंग का होता है, जो लीवर होता है उसका कलर कैसा होता है, आप बताओ, रेडिश ब्राउन होता है, यानी लाल भूरे रंग का यह होता है। अब बात करते हैं लीवर की। लीवर क्या बनाता है, जूस बनाता है। लीवर क्या बनाता है, जूस बनाता है, यानी कि एक रस बनाता है, जिस जूस को अपन नाम देते हैं वाइल जूस। जिस जूस को अपन नाम क्या देते हैं, वाइल, जिसको अपन नाम देते हैं वाइल जूस, जिसे हिंदी में कहते हैं पित्त रस। क्या कहते हैं, पित्त रस कहते हैं। देखिए लीवर जो एक प्रकार से जूस बनाता है, उस जूस को अपन नाम कह देते हैं बाइल जूस कहते हैं। और यार जब इस बाइल जूस क्या बन जाता है, अधिक हो जाता है। बाइल जूस क्या हो जाता है, अधिक। यहाँ पे देखिए, बाइल जूस जब कभी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, क्या होता है, अधिक। तो यह पित्त की थैली, किसमें, पित्त की थैली, या जिसको अपन पित्ताशय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पित्ताशय। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे गॉल ब्लैडर। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, तो आप बताओगे, इसको अपन नाम देते हैं गॉल ब्लैडर। इंग्लिश में नाम क्या देंगे इसको, गॉल ब्लैडर। ठीक है, यानी कि पित्ताशय में जाके यह क्या हो जाता है, आप बताओगे, पित्ताशय में जाके स्टोर हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने क्या कहा कि जो लीवर होता है, लीवर यानी जो यकृत होता है अपना, वह एक जूस बनाता है। क्या बनाता है, जूस, यानी कि रस बनाता है। अब ऐसा रस नहीं बनाता है कि आप उसे पी लो, ऐसा आप कभी नहीं कर पाओगे। क्यों, वह कैसे प्रकृति का, बेसिक प्रकृति है, यानी अत्यधिक ज्यादा कड़वा होता है।
तो जो जूस बनाता है उस जूस को अपन नाम देते हैं बाइल जूस, यानी कि पित्तरस कहते हैं। और इस पित्तरस जब अधिक मात्रा हो जाती है इसकी, क्या हो जाता है, जब यह मान लीजिए अधिक मात्रा में बन जाता है तो यह अधिक मात्रा में बन के किस में स्टोर हो जाता है, पित्त की थैली, या जिसको अपन पित्ताशय कहते हैं इंग्लिश में, जिसी को नाम दिया जाता है गॉल ब्लैडर कहते हैं, जहाँ पे आके जाके यह क्या हो जाता है, अब बताओ, वहां पे जाके यह स्टोर हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। एक तो बात हो गई नॉर्मल किसके बारे में, आप बताओगे लीवर के बारे में। द्वारा मैं इन चीजों को रिपीट करवाता हूँ। लीवर के बारे में अध्ययन यानी स्टडी करना हेपेटोलॉजी कहलाता है। और जो लीवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हेपेटोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। अब आगे बात करें, सबसे अधिक लीवर के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उनको अपन हेपेटिक कोशिकाएं कहते हैं। और यह हेपेटिक कोशिकाओं की इनकी यह खासियत है कि इनमें पुनः निर्माण की क्षमता, पुनः निर्माण जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, रीजनरेशन पावर, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर, यानी इनमें पुनः निर्माण की क्षमता की अवधि अत्यधिक पाई जाती है, यानी अधिक पाई जाती है। जब कभी लीवर, मान लीजिए लीवर में किसी प्रकार से का कोई कर लग जाता है या लीवर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसमें यह क्षमता पाई जाती है कि वह अपने शरीर को बिल्कुल पहले की तरह फिट कर ले, यानी वह किसी घाव को भरने में अधिक सक्षम होता है, क्योंकि उनकी कोशिकाओं में रीजनरेशन पावर यानी पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है। आगे बात करते हैं, जो लीवर होता है उसके वजन की बात करें तो लीवर का वजन ऑन एन एवरेज 1.5 kg होता है, यानी 1.5 kg होता है। अब बात करते हैं इसके कलर यानी कि रंग की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, यानी कि लाल भूरे रंग का होता है। जो लीवर होता है वो कैसे रंग का होता है, लाल भूरे रंग का होता है। लीवर क्या बनाता है, आप बताओ। लीवर एक प्रकार का जूस बनाता है, इस जूस को अपन नाम देते हैं बाइल जूस। इस जूस को अपन क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, जिसे हिंदी में पित्तरस कहा जाता है। जब अपने शरीर में पित्तरस की अधिकता हो जाती है, यानी अधिक जब पित्तरस अधिक बन जाता है तो यह पित्त की थैली, या जिसको अपन पित्ताशय कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं, वहां पे जाके यह क्या हो जाता है, आप बताओगे, वहां पर जाके यह स्टोर हो जाता है। इतनी बातें, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इससे आगे अपन चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, आप बताओगे बाइल जूस के बारे में। भाई देखिए, बाइल जूस यहाँ से यकृत ने क्या बनाया, बाइल जूस बनाया। अब इस बाइल जूस के बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या तो साथ ही साथ नोट कीजिए, तब तक मैं इससे आगे चलता हूँ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अगर नोट नहीं किया है तो आप कॉपी पेन लेके बैठें, ताकि आप चीजों को साथ ही साथ नोट डाउन करते चलें, ठीक है। मैं आपके लिए वेट नहीं करूंगा, या आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हो, इसकी नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हो। अब अपन समझते हैं बाइल जूस को। किसको समझते हैं, बाइल जूस। जिसको हिंदी में कहा जाता है पित्तरस, क्या कहते हैं, बाइल जूस यानी कि पित्तरस कहते हैं। इसके बारे में समझिए, यह बाइल जूस क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। सबसे पहले यह किसके द्वारा बनाया जाता है, सबसे पहले यह देखा जाए तो यह किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये तो मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूँ। यह किसके द्वारा बनाया जाता है, यह लीवर यानी कि यकृत के द्वारा बनाया जाता है। ये देखिए, इसका अगर रंग की बात करें, किसकी बात करें, देखिए यकृत का रंग अलग था। अब इस बाइल जूस के रंग की बात करें, इसका जो कलर होता है, इसका कलर यानी कि जो इसका रंग होता है, क्या होता है इसका रंग, इसका रंग होता है हरा। इसका रंग कैसा होता है, हरा, यानी जिसको अपन क्या कह सकते हैं, ग्रीन। देखिए, इसका रंग क्या होता है, हरा रंग होता है। अब एक बात आपको याद रखनी है, कोई भी कलर हो, इस यूनिवर्स या इस ब्रह्मांड की बात करें, कोई भी कलर हो तो उसके पीछे किसी ना किसी वर्णक यानी पिगमेंट का हाथ होता है। जैसे मैंने कहा कि जो क्या होता है, येलो कलर होता है यानी पीला कलर होता है। तो जैसे अपना प्लाज्मा जो होता है, जो मानव रक्त में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। मानव रक्त में लगभग 55%, कितना, आप बताओ, 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। लेकिन यह जो प्लाज्मा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा किस कलर का होता है, पीले रंग का। तो इसका पीले रंग होने का कुछ ना कुछ कारण होगा कि नहीं होगा। सेम इसी तरह यह जो बाइल जूस होता है वो कैसे रंग का होता है, हरे रंग का। तो इसके पीछे भी क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। इसके भी क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट यानी कि एक वर्णक होता है। यानी इसका हरा रंग होने का कारण क्या है, कोई ना कोई पिगमेंट होगा।
पिगमेंट, जिसे हिंदी में अपन क्या कहते हैं, वर्णक कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णक कहते हैं। तो भाई कोई ना कोई पिगमेंट होगा कि नहीं होगा। मैंने आपसे ये बातें बोल दी कि बायजूस जो होता है यानी जो पितरस होता है वो उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। लेकिन हरा रंग होने का कारण कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई पिगमेंट होगा। तो वह पिगमेंट होता है बिलीवर्डिन। क्या होता है, आप बताओगे, बिलीवर्डिन। हिंदी में सेम नाम है, बिलीवर्डिन। देखिए बाइल जूस का अगर हरा रंग किसके कारण होता है आपसे पूछ लिया जाए, या किस पिगमेंट या किस वर्णक के कारण होता है, तो आप बताओगे बिलीवर्डिन पिगमेंट के कारण इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है। अब देखिए एक क्या करता है, यानी ये जो बाइल जूस होता है, मैंने यहाँ तक आपको इसके सबसे पहले क्या होता है, कलर कैसे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस पिगमेंट के कारण होता है, तो आप बताओगे बिलीवर्डिन नामक पिगमेंट के कारण इसका कलर कैसा होता है, आप बताओगे ग्रीन होता है। अब इसकी बात कर लेते हैं, यह जो बाइल जूस होता है यानी बाइल जूस यानी कि जो पितरस होता है, यह काम क्या करता है। तो इसकी बात करें काम की, तो यह क्या करता है, यह इमल्सिफिकेशन यानी कि जो बसा होता है, बसा यानी कि जो क्या होता है अपना फैट होता है, इसका इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, इसका इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन यानी कि इसका क्या करता है, पायसीकरण करता है, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। एक बात और याद रखना, जो बाइल जूस होता है, क्या होता है, बाइल जूस हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको अपन हिंदी में क्या कहेंगे, छोटी आंत। तो छोटी आंत के किस भाग में आता है, तो आप बताओगे ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अंतर्ग्रहणी। क्या बताओगे, यानी कि जो क्या होता है बाइल जूस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस वाले पार्ट में आता है, आप बताओगे ड्यूडेनम वाले भाग में आता है। अब बात कर लें इसमें कॉम्बिनेशन किन की चीजों का, किसकी बात कर लेते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन यानी कि कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं, कॉम्बिनेशन। देखिए किसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अपन, बाइल जूस का। तो बाइल जूस में सबसे पहले बात करें तो इसमें वाटर पाया जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, पानी। क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और एक बात और याद रखना, जो बाइल जूस होता है इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते हैं, एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसमें सोल्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सोल्ट, जिनको अपन बोलते हैं पित्त सोल्ट, बाइल सोल्ट, जिन्हें हिंदी में कहते हैं पित्त लवण। क्या पाए जाते हैं, पित्त लवण पाए जाते हैं। देखिए पानी तो पाया जाएगा क्योंकि यह पतला हुआ तो उसमें क्या पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा। और इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं वाइल्ड सोल्ट। क्या पाए जाते हैं, वाइल्ड सोल्ट यानी जो क्या होते हैं, पित्त लवण जिनको अपन बोलते हैं। और इसके अलावा जो सोडियम होता है, क्या होता है, जो सोडियम होता है धनायन कोमा क्लोरीन ऋणायन, इसके क्या पाए जाते हैं, इसके आयंस पाए जाते हैं। देखिए सोडियम और क्लोरीन के क्या पाए जाते हैं, इसमें आयन पाए जाते हैं। सोडियम और क्लोरीन के क्या पाए जाते हैं, इसमें आयन पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। क्या पाया जाता है इसमें, यहाँ पर मैं एक और प्लेस करके चीज लिखता हूँ, कोलेस्ट्रॉल। क्या पाया जाता है, हिंदी में इसका सेम नाम है कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल जो बसा होता है अपने शरीर में, जब बसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह क्या हो जाता है, मसल्स या मांसपेशियों में बसने लगता है। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो आप बातें समझ में आ गई। यानी कॉम्बिनेशन यानी कि बाइल जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आप बताओगे, वाटर होता है, वाइल्ड सोल्ट्स होते हैं, और NaOCl के नेगेटिव क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके किसकी, अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से सोल्ट पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से लवण इसमें पाए जाते हैं। तो मेन रूप से यदि देखा जाए इसमें, तो इसमें दो प्रकार के सोल्ट पाए जाते हैं। जो बाइल जूस होता है उसमें कितने प्रकार के सोल्ट पाए जाते हैं, दो प्रकार के सोल्ट पाए जाते हैं। एक होता है सोडियम डाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम डाइकार्बोनेट, हिंदी में सेम नाम है इसका, सोडियम डाइकार्बोनेट।
पहला सोल्ट कौन सा है, आप याद रखोगे सोडियम डाई कार्बोनेट। अब अगला आता है सोडियम ग्लाइकोलेट, क्या सोडियम ग्लाइकोलेट आता है, कौन सा आता है, ग्लाइकोलेट। नंबर 2 पे आता है सोडियम ग्लाइकोलेट। हिंदी में सेम नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट। देखिए मैंने क्या कहा, जो कॉम्बिनेशन की बात करें यदि किसके बाइल्स की कॉम्बिनेशन की, तो उसमें वाटर बाइल सोल्ट्स Na और Cl के आयंस पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जो सोल्ट्स होते हैं, सोल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सोडियम डाइकार्बोनेट, सोडियम डाइकार्बोनेट हिंदी में सेम नाम है। नंबर 2 पे आता है सोडियम ग्लाइकोलेट, क्या आता है, सोडियम ग्लाइकोलेट। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक बाइल जो पिगमेंट होता है, क्या पाया जाता है इसमें, बाइल पिगमेंट होता है। यह 2 प्रकार के पिगमेंट बनाता है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आप बताओगे, इसमें बाइल पिगमेंट भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाहो तो, इसमें पाए जाते हैं बाइल पिगमेंट। क्या पाए जाते हैं, मैं इनको साफ करके थोड़ा इधर देखिए, यहीं पे दिखा देता हूँ। बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट यानी कि पित्त वर्णक, हिंदी में क्या कहेंगे इनको, पित्त वर्णक, हिंदी में नाम देते हैं पित्त वर्णक। तो इसमें जो पित्त वर्णक होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, इसमें पित्त वर्णक भी 2 प्रकार के होते हैं। इसकी कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, वाटर होता है, बाइल सोल्ट्स होते हैं, Na और Cl के आयंस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसके अलावा बाइल पिगमेंट यानी कि पित्त वर्णक भी पाए जाते हैं। अब जो पित्त वर्णक होते हैं इनको अपन एक पहले मैं इसको एक साफ करके इसको दोबारा से समझाता हूँ आपको, क्या कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए बाइल जूस की कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप क्या क्या बताओगे, देखिए यदि इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। नंबर 1 पे आता है वाटर, जिसको अपन कहते हैं जल। नंबर 2 पे क्या आते हैं अपने, वाइल्ड सोल्ट, जिनको अपन कहते हैं पित्त लवण। नंबर 3 पे अपने आते हैं बाइल सोल्ट। देखिए वाटर हो गया, बाइल सोल्ट हो गया, और इसमें आते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब नंबर 4 पे इसमें आता है कोलेस्ट्रॉल, हिंदी में से नाम है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। नंबर 5 पे इसमें पाए जाते हैं बाइल पिगमेंट, जिनको हिंदी में कहते हैं पित्त वर्णक। क्या होते हैं, पित्त वर्णक पाए जाते हैं। अब इसमें यदि इसको देखें अपन, किसको देखें, जो देखिए वाटर तो पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है बाइल सोल्ट। बाइल सोल्ट यानी कि पित्त लवण। तो पित्त लवण कितने प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, पित्त लवण 2 प्रकार के पित्त लवण पाए जाते हैं। नंबर 1 पे आता है सोडियम डाइकार्बोनेट, सोडियम डाई कार्बोनेट, सेम नाम है हिंदी में, सेम नाम है सोडियम सोडियम डाई कार्बोनेट। अब अगला आता है सोडियम, एक नंबर 1 पे आता है सोडियम डाई कार्बोनेट, नंबर 1 पे क्या आता है, सोडियम डाई कार्बोनेट, और नंबर 2 पे आता है सोडियम ग्लाइकोलेट। क्या कौन सा आता है, सोडियम ग्लाइकोलेट। हिंदी में सेम नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। अब इसमें से हम इसी प्रकार से जो क्या होते हैं, देखिए जो बाइल सोल्ट यानी पित्त लवण थे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम डाइकार्बोनेट, और एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट। सेम इसी तरह से जो क्या होते हैं, जो
पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट यानी कि वर्णक होते हैं, वो भी कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताओगे ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यानी जो बाइल पिगमेंट होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बिलीरुबिन। क्या होता है? बिलीरुबिन। हिंदी में सेम नाम है बिलीरुबिन। नंबर 1 पे क्या आता है? बिलीरुबिन आता है। और नंबर 2 पे आता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन। देखिए पिगमेंट इसमें कितने प्रकार के वाइल्ड यूज में पिगमेंट, कितने प्रकार के वाइल्ड पिगमेंट होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 पे आता है बिलीरुबिन पिगमेंट, नंबर 2 पे आता है बिलीवर्डिन पिगमेंट। अब ये पिगमेंट क्या है? तो देखिए यह पिगमेंट जो होते हैं वो किसी ना किसी चीज को क्या देने का काम करते हैं। आपको मैंने बताया है किसी ना किसी चीज को रंग देने का क्या करेंगे? काम करेंगे। तो जो क्या होते हैं अपना जो बिलीरुबिन पिगमेंट होता है, क्या होता है? बिलीरुबिन पिगमेंट होता है। यह क्या करता है? पीले रंग का होता है। यह कैसा होता है? आप बताओ। यह पीले रंग का होता है। और जो बिलीवर्डिन होता है वो कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। जो पीले रंग होता है यह किसको कलर देता है? आप बताओ। यह प्लाज्मा को कलर देता है। किसको कलर देता है? प्लाज्मा को। देखिए किसको कलर देगा? यह प्लाज्मा को कलर देता है। और जो बिलीवर्डिन होता है वो कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। और यह कलर देता है वाइल्ड जूस को, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं पित्त रस। क्या कहते हैं? पित्तरस कहते हैं। इतनी बातें आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि देखिए बाइल जूस के कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक वाटर पाया जाता है, वाइल सोल्ट्स पाए जाते हैं, Na और Cl के आयंस पाए जाते हैं, और इसमें बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। 4 चीजें पाई जाती हैं। एक और होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि बाइल सोल्ट्स होते हैं, इसमें 2 प्रकार के बाइल सोल्ट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 होता है सोडियम डाइकार्बोनेट, नंबर 2 आता है सोडियम ग्लाइकोलेट। इसी तरह बाइल जो पिगमेंट होते हैं यानी पित्त वर्णक होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बिलीरुबिन पिगमेंट, एक होता है बिलीवर्डिन पिगमेंट। जो बिलीरुबिन पिगमेंट होता है वो पीले रंग का होता है, जो प्लाज्मा को पीला कलर प्राप्त प्रदान करता है। और जो क्या होता है बिलीवर्डिन होता है वो हरे रंग का होता है, जो बाइल जूस को क्या कैसा कलर देने का प्रदान करता है? तो जो बाइल जूस को कैसा करता है? आप बताओगे। इसको हरा रंग देने का कार्य करता है। और एक बात और याद रखना है, यहाँ पे नोट पॉइंट बना के आप लिखोगे। नोट, जो पित्त रस होता है, क्या होता है? पित्त रस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। पित्तरस में क्या नहीं पाए जाते हैं? आप बताओगे। पित्तरस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इसमें एंजाइम की जगह पर क्या पाया जाता है? सोल्ट्स पाए जाते हैं, यानी कि लवण पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, नोट पॉइंट है कि पित्तरस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इसमें क्या पाए जाते हैं? आप बताओगे। इसमें सोल्ट्स पाए जाते हैं। सोल्ट्स यानी कि लवण पाए जाते हैं। अब पित्तरस के पीएच की बात करें तो पित्तरस का जो पीएच होता है, क्या होता है? पित्तरस का पीएच। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ बोर्ड को। और आपने यदि नोट नहीं किया तो नोट कीजिए इसको फटाफट। साथ ही साथ कॉपी पेन पेपर लेके बैठिए ताकि आपको कुछ परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए तो मैं इसको साफ करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ क्या बताया कि वाइल्ड जूस में जो है कि पिगमेंट जो क्या पाए जाते हैं, सॉरी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इनमें एंजाइम की जगह पर क्या पाया जाता है? तो आप बताओगे। इसमें एंजाइम की जगह पर पाए जाते हैं तो सोल्ट्स यानी कि लवण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके वाइल्ड जूस के पीएच की। किसकी बात कर लेते हैं? पीएच की, यानी इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो पीएच वैल्यू आप बताओगे। यानी इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में होता है। कितना होता है? 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में इसका पीएच वैल्यू ज्ञात होता है। यानी कि यह देखिए, अब 7 से ऊपर जैसे कोई भी चीज जाती है तो वह क्या हो जाती है? एसिडिक प्रकृति की, सॉरी बेसिक प्रकृति की हो जाती है, यानी कि क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। तो यह भी कैसा होता है? एक क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? यह भी एक क्षारीय प्रकृति का तत्व होता है। ठीक है, अब देखिए पित्तरस की कैसी प्रकृति होती है तो आप बताओगे। इसकी प्रकृति की बात करें, किसकी बात करें? नेचर यानी कि प्रकृति की। तो आप बताओगे यह बेसिक प्रकृति का होता है। कैसा होता है? बेसिक कोष्टक में लिखेंगे क्षारीय प्रकृति। कैसी प्रकृति का होता है? आप बताओगे यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी पर डे अपने शरीर में कितना पित्तरस बन जाता है। तो आप बताओगे पर डे
पर डे यार ह्यूमन बॉडी की बात करें, पर डे ह्यूमन बॉडी यानी कि प्रतिदिन मानव शरीर में, प्रतिदिन यदि मानव शरीर की बात करें तो यह 700 से 800 मिलीलीटर, कितना बताओगे आप? 700 से 800 ml क्या बन जाता है प्रतिदिन? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 700 से 800 मिलीलीटर क्या बन जाता है? जो बाइल जूस होता है यानी कि पित्तरस होता है, उसका निर्माण हो जाता है। अब देखिए यकृत में क्या होता है, जो यह क्या होता है, यकृत छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से जुड़ा रहता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, जो यकृत होता है वो किससे जुड़ा रहता है? छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से जुड़ा रहता है। और इस भाग में और यकृत में बनने वाला पित्तरस क्या कहाँ जाता है? यकृत में जो पित्तरस बनता है वो भी कहाँ जाता है? छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और यह क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है? यदि इसके वर्ग की बात करें, किसकी बात करें? वर्ग यानी कि कार्य। देखिए यह क्या करता है, जो फैट होता है यानी जो बड़े बड़े अणु किसके होते हैं? फैट के। जैसे मान लीजिए ये क्या है? फैट के अणु में, यानी फैट यानी कि ये क्या है? वसा है। यानी कि वसा के बड़े बड़े अणुओं को, किसको? वसा के बड़े बड़े अणुओं को। वसा के जो बड़े बड़े अणु होते हैं इनका यह क्या करता है? यह वसा के अणु, बड़े बड़े अणुओं को, किसको? कौन? बाइल जूस, पित्तरस, यानी वसा के बड़े बड़े अणुओं को जो बाइल जूस होता है वह इनका क्या कर देता है? आप बताओगे? इमल्सिफिकेशन कर देता है। क्या कर देता है? इमल्सिफिकेशन। जिसको हिंदी में कहेंगे पायसीकरण। क्या बोलेंगे? पायसीकरण करके इसको वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में क्या कर देता है? बदल देता है। किस में बदल देता है? आप बताओगे? वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में बदल देता है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी जो बाइल जूस होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप बताओगे बाइल जूस जो होता है वो पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन प्रोसेस यानी इमल्सिफिकेशन प्रक्रिया पर क्या करता है? या पायसीकरण प्रक्रिया पर अपना कार्य करता है। कौन? बाइल जूस। यह वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को किसमें बदल देता है? वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में इनको परिवर्तित कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या वसा का पूर्णतः पाचन होता है? तो यहाँ पे आप बताओगे वसा का आंशिक पाचन होता है। कैसा होता है? आंशिक पाचन होता है। यानी यहाँ पर इसका पूरी तरह से वसा का पाचन नहीं हो पाता है, यहाँ पर इसका होता है आंशिक पाचन होता है। और जो बाइल जूस होता है क्या होता है? बाइल जूस वह किस प्रक्रिया पर काम करता है? तो आप बताओगे पायसीकरण प्रक्रिया पर काम करता है। अब देखिए, अब ये बात करें लीवर की, तो लीवर क्या होता है? यह सबसे भारी और सबसे बड़ी आंतरिक और अंग मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए बाइल जूस के बारे में पढ़ा, बाइल जूस को किसने बनाया था? यकृत ने। अब यकृत जो होता है वो क्या होता है? पॉइंट याद रखना, जो लीवर होता है क्या होता है? लीवर, जिसको अपन बोलते हैं यकृत। एक तो मानव शरीर का सबसे कैसा अंग? आप बताओगे? यस, सबसे भारी और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। जो लीवर होता है वह एक तो मानव शरीर का सबसे भारी अंग होता है और सबसे भारी अंग होने के साथ साथ भी यह क्या होता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आई होप को आपको लीवर के बारे में यहाँ तक की जानकारी समझ में आ गई होगी। अब आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब यहाँ से आगे की नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे लीवर के कार्य क्या होते हैं। लीवर के कार्य को अपन कवर करेंगे। लीवर के कार्य कवर करने के बाद अपन पढ़ेंगे पेनक्रियाज क्या होता है। पेनक्रियाज में अपन इसके कितने एंजाइम निकलते हैं। जिस प्रकार से लीवर किसको बना रहा था, लीवर क्या एक प्रकार की ग्रंथि है, तो लीवर के अपन अगली क्लास में अपन कार्य भी पढ़ लेंगे, लीवर के कौन कौन से कार्य होते हैं। इसके अलावा अपन पेनक्रियाज को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ आगे क्लासेसों को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। आपकी भी क्लास कंटिन्यू चलती रहें। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो।